एक बार सॉल्व करना। ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट सब्सक्रिप्शन है 1 लाख का। फिर चलो, अब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पॉइंट्स ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार आप बोलना अमाउंट क्या क्या आएगी ना। अमाउंट आपके हिसाब से बताते जाना, और कौन सी अमाउंट कहाँ आएगी। चलो,
तो मुझे केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, पर साथ के साथ जो चीज बैलेंस शीट में जा सकती है उनको मैं बैलेंस शीट में लिखते जा रहा हूं। ठीक है, ऑन 31 मार्च फॉर्मेट क्या रहेगा, डीआर साइड में आएंगे एक्सपेंसेस, सीआर साइड में आएगी इनकम, लायबिलिटीज और एसेट्स। चलो स्टेप बाय स्टेप चलो आराम से। अब प्रोसेस क्या होनी चाहिए देखो समझो, इन पूरे तीनों चैप्टर्स में, तीनों में ही ये प्रोसेस फॉलो करना, किसमें, फाइनल अकाउंट्स वाले में। फाइनल अकाउंट्स वाले कौन कौन से, एक तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट, एक एनपीओ और एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तीनों में सेम प्रोसेस फॉलो करना, आपको क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड आउट करो और उनके पॉइंट्स को ऊपर मार्क कर लो। कुछ सॉल्व नहीं किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड आउट कर लो, जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सब क्या कर लो, रीड आउट कर लो और उनसे रेलेवेंट पॉइंट्स को ऊपर मार्क कर लो। जैसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर मेड ऑन 1 अक्टूबर। हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कब करा, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है क्या, ऊपर ये रहा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1। मतलब जब भी मैं इसको पढ़ूंगा तब मुझे पॉइंट नंबर 1 का ध्यान रखना है। सेकंड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10% इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट। मतलब डेट कुछ भी हो, चाहे एक दिन काम में आया है या 1 साल काम में आया है, रेट 10% लगेगी। तो ये किससे रिलेवेंट है, फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड पॉइंट है क्या, ये रहा, तो इस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। फिर रेंट रिसीव्ड, रेंट ऑफ 23-24 रुपीज 50,000। तो जो रेंट रिसीव दे रखा है ये रहा, इसके अंदर 23-24 का रेंट भी 50,000 शामिल है, तो ये किस पे रिलेटेड पॉइंट है। तो अभी तो क्या छोटा क्वेश्चन, अभी गलती नहीं होगी तो आप कैसे भी कर लो, पर जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो हमेशा प्रोसेस फॉलो करो, आपकी मिस्टेक ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, इन पॉइंट्स को रीड आउट किया और ऊपर मार्क कर लिया। सॉल्व मैंने कुछ करा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट पे, फर्नीचर का फर्नीचर पे और रेंट का रेंट पे। सॉर्टेड है। इसके बाद में अब समझो पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले अब मुझे लाइन से सॉल्व करना है, बिल्कुल लाइन से चलूंगा मैं, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करूंगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में, पहले ये क्लियर करो। सब्सक्रिप्शन हमेशा क्या होती है, इनकम, रेवेन्यू होता है, और ये कहां आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में। कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा है, तो सिंपली मैं कहां लिख दूंगा इसको, इनकम और एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख। ठीक है, चलो रेंट रिसीव्ड पे पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 चेक करो। रेंट रिसीव्ड एक्चुअली यहां लिखना था इंक्लूड रेंट ऑफ 23-24 50,000। चलो तो ये 50,000 आपके लिए किस नेचर के, दो होते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, या एडवांस बोल दो। तो ये आपके लिए क्या है, एडवांस है या आउटस्टैंडिंग है। आप किस साल की कैलकुलेशन कर रहे हो, आप किस साल की कैलकुलेशन कर रहे हो, 22-23 की। ये पैसा किसका मिल गया, अगले साल का हमें अभी मिल गया, तो मेरे लिए क्या हुआ, एडवांस या आउटस्टैंडिंग। 22-23 में हम लोग, 22-23 के अंदर हमें रेंट किसका मिल रहा है, 23-24, अगले साल का अभी मिल रहा है, तो अगले साल का अभी मिल गया, मतलब हमारे लिए क्या हुआ, एडवांस। तो अब रेंट रिसीव पहले बताओ किस में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। रेंट रिसीव कहां आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। केवल इस पर ध्यान दो, इसको जान दो अभी। रेंट रिसीव्ड कहां आएगा, आपके लिए इनकम है या एसेट है, रेंट मिल रहा है, इनकम है नॉर्मल। तो बाय रेंट कितना आया टोटल, 2 लाख का। उसमें आप क्या बोल रहे हैं, रेंट इंक्लूड 23-24 का 50,000। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अगले साल का एडवांस मिल गया, अगले साल का अपने को क्या हुआ है, एडवांस मिला है। इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सी अमाउंट आती है, केवल करंट ईयर की। ये कौन से साल का है, अगले साल का, तो यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। या फिर मैं सिंपल इसको अगर बहुत इजी लैंग्वेज बोलूं, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रीपेड है, वो भी कौन सा वाला, क्लोजिंग। और क्लोजिंग प्रीपेड क्या होता है, चलो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग ऐड, तो प्रीपेड का क्लोजिंग
माइनस, दोनों तरह से चेक कर लो। तो माइनस एडवांस फॉर, जो इस साल के नहीं मैंने हटा दिया यहां से। अब पॉइंट क्या समझना बात को, ये बात हमेशा याद रखना, चाहे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, ये नहीं कभी लाइफ में कोई भी चैप्टर कर रहे हो जिसमें फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये याद रखना जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स, उनकी हमेशा दो जगह एंट्री होती है। अब चाहे आपने लास्ट ईयर कैश फ्लो करा होगा, अब वापस चेक जाके कैश फ्लो चेक करना, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था। फिर अभी ये जो अपन कर रहे हैं चैप्टर एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या पार्टनरशिप हो, सब में ये कॉन्सेप्ट सेम रहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन की दो जगह एंट्री होती है। रीजन क्या होता है समझो, ये चीज फॉर एग्जांपल ये 2 लाख तो मैंने एक जगह रिकॉर्ड कर ली है, पर इन 50,000 का मुझे ये बनाने के बाद पता चला, मतलब इनकी अकाउंटिंग अभी भी क्या चल रही है, बाकी चल रही है। तो बाकी चल रही है मतलब ये 50,000 क्या करने, यहां से हटा के कहां रखने मेरे को, मेरे लिए एसेट हो गई या लाइबिलिटीज, सोच के तो मुझे, मैंने आपको 50,000 एडवांस दे दी है, तो आपके लिए क्या हुई, एसेट या लाइबिलिटीज। मैंने आपको 50,000 एडवांस दे दी है कि अब मेरा काम कर देना, ये 50,000 पकड़ो, तो 50,000 अभी आपके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी, क्योंकि अभी आपको 50,000 मिल गया, अब आपको काम करके देना है। तो एडवांस अगर पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए क्या होगी वो, लाइबिलिटी। और अगर एडवांस में पैसा किसी को दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो गई, एसेट, मैं अब उसे काम करवाऊंगा। आ रही हो समझ में। तो अब मेरे पास क्या हो गया, रेंट रिसीव टोटल 2 लाख मैंने लिख दिया, तो जो स्टेटमेंट में उसकी एक एंट्री होती है, कहीं पे करो एक एंट्री होगी, तो मैंने 2 लाख की एक एंट्री कर दी। इसमें पॉइंट है, पॉइंट नंबर थर्ड, 50,000 रुपए एडवांस है, तो इसकी मुझे 2 एंट्री करनी है। तो एक 50,000 एडवांस अगले साल का यहां से हटा दिया, और दूसरा मुझे एडवांस मिला है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी वो, एडवांस रेंट रिसीव्ड। तो हुई 2 जगह एंट्री, एक वहां पे माइनस हुआ और यहां पे हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको। चलो, कार सोल्ड, 80,000 की कार, सॉरी 1 लाख की कार हमने 80 में बेच दी। तो पहला क्वेश्चन, इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा। मैंने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का पॉइंट पूरा लिखवाया था, एक बार चेक करना एक बार। पहला क्वेश्चन है आएगा या नहीं आएगा, उसका आंसर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगी या नहीं आएगी। इसके अंदर क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। जब इन रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं तब तो एक्चुअल सेल प्राइस या परचेज प्राइस आती है। जब इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते तो हम क्या देखेंगे, हमारी कितनी इनकम और कितना एक्सपेंस है। तो मैंने 1 लाख रुपए की कार कितने में बेची, 80,000 में, तो 20,000 का क्या हुआ, लॉस। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इधर प्रॉफिट और लॉस, और कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे यह लिखता भाई 1 लाख में बेची, तो 1 लाख की चीज मैं कितने बेच रहा हूं, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो मैं रिकॉर्ड करता ही नहीं। आ रही बात समझ में। तो अभी अपने पास कितना है, कार कितने की थी, 1 लाख, बेची कितने में, तो 20,000 का क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस किस में आएगा, खर्चे में, लॉस ऑन सेल ऑफ कार। 1 लाख की कार थी, 80,000 में बेच दी 20,000। ठीक है चलो, अब ये साइड पूरी खत्म हो गई। तो हमेशा ट्राई करना लाइन से चलो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया मैंने, जिसमें आपके पॉइंट्स मेन में उठाने की कोशिश करी मैंने, जो आपके उनमें क्वेश्चन में पॉइंट घूमेंगे, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। यहां तक वापस से एक बार चेक कर लो इन तीनों को, इसको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो आप लोग। सॉर्टेड है। फिर पेमेंट साइड में जाते हैं, पेमेंट लाइन से चलना है। इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पहले इसकी एंट्री करो। 1 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, तो मेरे लिए खर्चा है या एसेट है। आप लोग 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए खर्चा हुआ या एसेट, एसेट, एसेट है, तो मैं एसेट में लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितने का, 1 लाख का। अब चेक करो, पॉइंट है,
पॉइंट क्या दे रखा है? पॉइंट नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट जो थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने कब करे थे? 1 अक्टूबर 2022 को। हम लोग कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? साल के एंड में, 31 मार्च 23 को। चलो, अब आपको क्या लग रहा है, क्या इंपैक्ट आएगा? ये पॉइंट देने का सेंस क्या था? अपन ने इन्वेस्टमेंट कब करा? 1 अक्टूबर को। कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो अपन ने 6 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट की रेट क्या दे रखी है? तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट क्या हो चुका है? ड्यू हो चुका है। मिलना है या देना है? अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है तो इंटरेस्ट अपने को मिलेगा या देना पड़ेगा? तो मिल चुका है या मिलना बाकी है? कैसे पता चला? अगर मिल चुका होता तो रिसिप्ट में शो करता ना। वो रिसिप्ट में दे रखा है कि आपको इंटरेस्ट? नहीं, रिसिप्ट में दे रखा है इंटरेस्ट। देखो आज समझो, मैंने 1 अक्टूबर के दिन इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कब करा अपन ने? 1 अक्टूबर के दिन। तो जैसे ही मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरा इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरे को। तो 31 मार्च 2023 जब मैं खत्म कर रहा हूं कैलकुलेशन को, तब मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। कितने महीने का? 6 महीने का। यहां पे इंटरेस्ट दे रखा है क्या? कहीं भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट मिलना बाकी है। ड्यू हो चुका मतलब मैंने कमा तो लिया, तो मेरी इनकम तो हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन कब से कब तक? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। कितने का इन्वेस्टमेंट बेटा? 1 लाख का। कितने परसेंट? कितने महीने का? 6 महीने का। कितना? 5,000। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या करूं? क्योंकि मेरे को पता है कि हर एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है? 2। तो ये 1 हुई। दूसरी एंट्री कहां होगी? इसको बोलना मेरे को, इसको मैंने क्या समझाया था? इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट मिलना बाकी है। कोई चीज मिलनी है तो अपने लिए क्या हो गई? एसेट। और अगर देनी होती तो लाइबिलिटी। मिलना बाकी है ना, अपने पास पैसा आएगा अब। तो पैसा कहीं से भी आ रहा है तो अपने लिए क्या हो गई? एसेट। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एक्रूड इंटरेस्ट। कितने का था बेटा? 5,000 का। ये की पॉइंट है आपके लिए, इसका ध्यान रखना। यहां पे मैं एक पॉइंट और भी समझाऊंगा। जब भी आपको डेट दे रखी है, ये याद रखना, जब भी आपको डेट दे रखी है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक करना ही करना है। लेट मी से, अगर मैं यहां सुनना बात को बेटा एक बार, अगर मैं यहां लिख देता इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेट मी से 3,000, तो इसका इंपैक्ट क्या होता? यहां 3 लिखा हुआ है। तो अब क्या होता? मेरे को इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट दे दिया बात खत्म लिख दो, ऐसा नहीं। जब भी आपको डेट दे रखी है, ये बात याद रख लेना, जब भी आपको डेट दे रखी है इसका मतलब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है, यानी हर चैप्टर में। तो अगर आपको डेट दे रखी है मतलब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा। सॉर्टेड है। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 5। उसमें से मिला कितना है? 3। तो 2,000 क्या हो जाएंगे? ड्यू एक्रूड। तो मैं यहां पे क्या करता? इंटरेस्ट रिसीव लिखता 3,000, एड एक्रू कितने हो गए? 2 बाहर तो कितने आते हैं? कैसे उठाए? चलो, बाहर कितना देते? 5,000। और जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो यहां पे कितना आता? 2,000 का। जितना बाकी है वो अपनी एसेट मानी जाती। चलो, अभी तो मुझे पता है कि भाई इंटरेस्ट मैंने 1 अक्टूबर से इन्वेस्टमेंट कर रखा था, मुझे 5,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बट अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला, मेरी इनकम तो हो गई, और वो इनकम मेरे पास अभी मिलना बाकी, मतलब मेरे लिए क्या हो गई? एसेट। चलो, नेक्स्ट ये हो गया। सैलरी पेड एक्सपेंस है या एसेट है?
सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा, कोई पॉइंट भी नहीं इसके ऊपर, तो सैलरी पेड 1 लाख, कमीशन पेड एक्सपेंस 50,000, फर्नीचर परचेज किया है 1 लाख का, एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट, तो मैं कहा लिखूंगा एसेट में। इस पे पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है? 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। और दूसरी एंट्री कहां पे होगी? एक तो वहां लिख दी मैंने, दूसरी एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है? खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या है? एक्सपेंस से खर्चा है, तो कितना? 10,000। लास्ट में कैश इन हैंड दे रखा, क्लोजिंग बैलेंस, तो ये अपने लिए क्या एक्सपेंस है या एसेट है? कैश हमारे लिए क्या होती है? एसेट, तो कैश यहां पर आ जाएगी आपके। तो अब निकालो इसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? हाँ बेटा, डेट, इसको ऐड करो ना, देखो इन सबको ऐड कर दो, इनको लेस करो, कैलकुलेटर काम में लो, वर्बली कोई नहीं करोगे आप लोग अब, जिस चीज का कैलकुलेटर काम में लो। चलो इसको हाथ तो साफ करो, हाथ ही नहीं चलेगा बाद में एग्जाम में, ऐसे फिर मैं बोलूँ ना ऐसे चलेगा फिर, टों 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 टों। 75 का प्रॉफिट, वापिस बोल रहा हूं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है यूज करो, अगर यूज नहीं करोगे तो आपके वो एग्जाम में स्पीड ही नहीं आएगी। तो बाकी सब तो चला रहे होंगे कैलकुलेटर को ऐसे जैसे जाकिर हुसैन तबला बजाता है, और अपन चला रहे होंगे ऐसे बटन ढूंढ ढूंढ के, प्लस का क्या है माइनस का क्या है, और जो कैलकुलेटर आपको एग्जाम में काम में लेना है वही कैलकुलेटर रखो हमेशा, ताकि हाथ एकदम सेट हो जाए पूरा। आ रही बात समझ में? तो इसका पूरा ध्यान रखो। तो अब जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। टू सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या हो गया? इनकम ओवर एक्सपेंस। कितनी आ रही बेटा? 75। चलो अब दूसरी एंट्री कहां होगी इसकी? सरप्लस को कहां करेंगे? तो जो भी हमारा कैपिटल फंड होगा, तो अगर कैपिटल फंड है तो अगर सरप्लस है तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, और अगर डेफिशिएट होती, सरप्लस का मतलब तो क्या हो गया? प्रॉफिट, और डेफिशिएट होती मतलब क्या होता? बैलेंस शीट तो मैच नहीं करेगी आपके, क्योंकि हमारा डेटा इनसफिशिएंट था, स्किल समझाने के लिए थी चाहिए। चलो मैं वापस पूछूं, 1 2 3, तीनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? ऑब्जर्व करो वापस से कैसे करा, और नहीं आए तो पूछो फटाफट, शांति से ऑब्जर्व करो। जरूरी नहीं है कि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं भी नहीं पूछूं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आया समझ में? कंफर्म है? पक्की बात? चलो दिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट, यह समझो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, मैं रेट 10% इसलिए रखूं ताकि आपकी इजी रहे, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख, ठीक है। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर 22-23, इन्वेस्टमेंट इन
रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 52। ठीक है, तो आपको इन दोनों से प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्या बेटा फटाफट बोलो, इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट शो करा आप लोगों ने? बोलो, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, आगे आप लोग अब बता दो बस। इनकम और एक्सपेंडिचर कितना लिखा बेटा बताना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर, ये तो कंफर्म है कि कहाँ आएगा, इनकम साइड में आएगा। कितना लिखा? ऐसा मत करो, चलो मैं बात समझो, इसको जान दो, सब कुछ भूल जाओ 2 मिनट। मुझे ये बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओपनिंग मतलब जब साल स्टार्ट हुआ तब आपने पहले से ही 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो इस 5 लाख पे तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलने ही वाला है पूरे साल का। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हो गया, साल की स्टार्टिंग से है, इसका मतलब इस 5 लाख पे तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलने ही वाला फॉर श्योर। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, पहले से इन्वेस्ट करा है साल की बिगिनिंग, मतलब 1 अप्रैल के दिन हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितने थे, 5 लाख के, जिसपे इंटरेस्ट कितना मिलना है, 10%। चलो, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन, देखो एक बात है ना, वापस मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले ना इन सब चीज़ों को देखो, एज ए स्टूडेंट मैं आप लोग बोल रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट था, मेरी गलतियाँ क्या होती थी, मैं ना उस पॉइंट को लेके मैं उस पॉइंट में चल जाता था, और मैं उस पॉइंट के इधर उधर नहीं सोचता था। इस चीज़ को देखो, अब देखो आपको क्या करना है, सब कुछ अकाउंटिंग तो बहुत लास्ट में करनी ना, आप अपने बेसिक्स को ध्यान रखो, मैथमेटिक्स के जो अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, आप ये सोचो अकाउंट बनाना है, अकाउंट में क्या एंट्री, वो तो सब बाद में करनी है। पहले सोचो कि टोटल इंटरेस्ट, अब मैं जब बात पॉइंट सारे इंटरेस्ट का चल रहा है, तो मैं दिमाग में क्या रखूंगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मेरे को। तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट इनसे परे हूं, इनसे मेरे को इनसे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि मेरी कैलकुलेशन क्या बोल रही है, बोलना क्या चाह रहा है। भाई बोल रहा है कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट तो पहले से था, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट और करा, तो 5 लाख का पहले से था, तो 5 लाख पे 10% तो वैसे ही मिलना था पूरे साल का। इन्वेस्टमेंट और करा तो और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या कम मिलेगा? और
ऑन न्यू। न्यू इन्वेस्टमेंट कब करा और हमें कब का दे रखा, 22-23, मतलब खत्म कब होगा, 31 मार्च 23 को। तो न्यू कब से मिलना स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से 31 मार्च। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करा बेटा, 2 लाख का। 10% कितने महीने का, 9 महीने का। कितना रहा, 15,000। टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना था, 65 मिलना था। हाथ में कितना आ चुका है, 52। तो बाकी कितना है, बाकी कितना है, 13,000। तो अब मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा, इनकम है, चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ, 52। बाकी कितना है, एक्रूड हो गया ये अपने पास। एक्रूड कितना है, 13,000। इस साल का टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 65। कहां कुछ यूनिक है, सब कुछ नॉर्मली तो है भाई। मैंने पहले टोटल इन्वेस्टमेंट का टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया भाई, 65। इस साल का इंटरेस्ट 65 है, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सी अमाउंट आती है, करंट ईयर की। तो करंट ईयर के 65,000 वहां आने चाहिए थे। 65 में से 52 तो मुझे मिल गए, और 13 अभी भी क्या चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के अंदर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो बैलेंस शीट में मेरे कहा आएंगे, एसेट्स में। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितने थे, 5 लाख, प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट करे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गए मेरे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, 7 लाख। इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट मिला नहीं, तो मिलना बाकी है, तो मेरे लिए क्या हो गई, एसेट या लाइबिलिटीज, एसेट। अगर कोई इनकम मिलनी बाकी है तो मेरे लिए क्या हो गई, एक्रूड इंटरेस्ट। कितना, 13,000 का। डन, कोई डाउट यहां तक। चलो नोट कर लो फटाफट से एक बार। तो पहला काम जब भी ऐसे इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसा है ना, तो पहला काम आपका क्या रहना चाहिए कि टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकाला, देखो आप ही सुनो। पहले इन्वेस्टमेंट इतना था, इन्वेस्टमेंट और करा तो इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने जितना और इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा इतना इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैंने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया। पर अगर मैं यहीं पे ये लैंग्वेज देता, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इन 10%, फिर रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट साइड में देखो, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन, चलो, तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड, इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपका आंसर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तो सही आएगा, वो भी फास्ट।
पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले क्या कर रहे हो आप लोग, टोटल इंटरेस्ट निकालो। चलो, कितना आया टोटल इंटरेस्ट, चलो अब समझते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख का 10%, मतलब इंटरेस्ट फॉर द ईयर, टोटल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम लोग। तो ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला था। पर कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी है, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा क्या आपको। तो देखो, जब अपन ने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए थे तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, तो मैंने प्लस कर दिया। अब जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा, तो माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कितने रुपए कब बेचा, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट थे बेटा, कितने रुपए बेचे, 2 लाख, 10% कितने महीने, कितने गए, 10,000। तो इंटरेस्ट कितना मिला अपने को पूरे साल में, 90,000। ऑप्शनल कैलकुलेशन क्या थी, ऑप्शनल कैलकुलेशन एक और क्या कर सकते थे आप लोग, आपके पास टोटल 10 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, 2 लाख के आपने अक्टूबर में बेच दिए, तो बचे कितने, 8 लाख। 8 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिला होगा, तो ऑन ओपनिंग 10 लाख के थे, 2 लाख के बेच दिए, तो 8 लाख पे तो मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिला। और जो बेचे वो कब बेचे, 1 अक्टूबर को, मतलब 1 अक्टूबर तक का तो इंटरेस्ट मुझे मिला होगा ना, उसके बाद बेचे, तो कब तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो इंटरेस्ट मिला मुझे, कितने का, 2 लाख का 10%, 6 महीने तक। चलो, अब पॉइंट क्या बन रहा है, समझना मत, सुनना मेरी बात को। दोनों तरह से आंसर सेम आया, पर मुझे ये कैलकुलेशन हमेशा सही लगती है, इजी। भाई इसमें क्या मेरे को याद क्या रखना है, ओपनिंग है, अगर और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बढ़ रहा है तो क्या कर दूंगा प्लस, बेच रहा हूँ तो क्या कर दूंगा माइनस। इसमें क्या मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या 10 लाख के थे, 2 के बेचे, 8 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिला, और 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला, तो टोटल इंटरेस्ट इतना मिला। या यहाँ पे सिंपल क्या देख सकता हूँ, भाई इतना इंटरेस्ट मिलने वाला था, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट बेची इतने रुपए का मुझे नुकसान हो गया, अब मिला कितना, 90। तो 90 में वो मिलना चाहिए था, जबकि हाथ में कितना आया, 64, तो बाकी के 26,000 क्या हो जाएंगे, एक्रूड, एक्रूड बोल दो, आउटस्टैंडिंग बोल दो, बाकी बोल दो। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में मैं क्या डाल दूंगा, 22-23, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हो गया, 64, एक्रूड कितना है, 26, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 90,000। फिर बैलेंस शीट के अंदर कहां शो होगा, एसेट्स में। चलो, एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पहले कितने थे बेटा अपने, 10 लाख के, सेल करें तो क्या हो जाएंगे, बचे कितने, और एक्रूड इंटरेस्ट मिलने वाला अपने को, क्यों रेवेन्यू, चलो मेरा ऑफिस क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है क्या, ऑफिस बताओ। इंटरेस्ट का पॉइंट मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया, उस जो लास्ट वाला करा उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आ सकता। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट समझ में आया, डेप्रिसिएशन क्या करना है, एसेट में से माइनस करना है और एक्सपेंसेस में लिखना है। कोई भी चीज हमें एडवांस मिल गई, तो अब ये चेक कर लो एडवांस मिल रहा है या एडवांस दे रहे हैं। एडवांस अगर मिल रहा है तो अपने लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी, एडवांस दे रहे तो अपने लिए क्या हो गई, एसेट, होगा वो माइनस ही।
क्योंकि एडवांस तो हुआ किसका, अगले साल का, इस साल का थोड़ी ना है, इस साल का नहीं है, एडवांस है तो अगले साल का है। तो अगर मैं अगले साल का एडवांस दे रहा हूं तब भी माइनस होगा, और अगले साल का एडवांस मिल रहा है तब भी माइनस होगा। बट डिपेंड करता है, मिल रहा है तो मेरे लिए क्या हो गई लायबिलिटी, और मैं एडवांस दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो गई एसेट। ठीक है।